तो फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 25 तक बच्चों हमने करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। और बच्चों, आज की आपके लिए खुशखबरी ये है बच्चों कि आप पहले हमारा 1 घंटे का जो भी वीडियो देखते थे, जितना भी आपका 1 घंटे का लगातार वीडियो देखने में इंटरनेट खर्च होता था, अब बच्चों उससे सिर्फ 50% कम में अब आप हमारा 1 घंटे का वीडियो पूरा देख सकते हैं बच्चों। यानी जितना भी डाटा आपका पहले खर्च होता था, अब उससे सिर्फ आधा ही डाटा आपका खर्च होगा हमारी पूरी की पूरी 1 घंटे की वीडियो देखने में। ये सब इसलिए किया गया है बच्चों, जिससे कि हम समझते हैं बच्चों आप लोगों के पास सिर्फ जो इंटरनेट है वो 1.5 GB या 2 GB तक रहता है और आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपेयरिंग करनी होती है भाई ऑनलाइन। तो बच्चों इसी वजह से इंटरनेट की शॉर्टेज होने के कारण आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, जिससे आप हम जो आपको देना चाहते हैं मैथ के अंदर क्वालिटी आप उसको नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बच्चों इंटरनेट का शॉर्टेज रहता है, आप शॉर्ट करके वीडियो को देखते हैं तो सब बात नहीं समझ में आती है। जो हम बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, लिखाने के बराबर इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों अब आज के बाद आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके बच्चों, और आप बच्चों हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और उसके लिए आपके लिए सभी के लिए बच्चों दिल से बहुत थैंक्स बच्चों। आप ऐसे ही अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए उतनी ही रफ्तार से बच्चों मेहनत करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, टाइम को जाया ना करते हुए बच्चों। तो देखिए 26 में क्या कहा गया है। 26 में बच्चों हमें क्या कहा है इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ा करो और समझा करो, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि प्रश्न 26 से लेकर 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी 26 से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चन है सभी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और कहा है ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। फंक्शन दे रखा है और द्वारा परिभाषित फलन x = π/2 पर बच्चों संतत है। मतलब ये कहा है एक फंक्शन है, फंक्शन x = π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों वो देख लेते हैं। पर तो k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों f(x) = बच्चों k cos x अपॉन π-2x, ठीक है। और ये कब लेना है बच्चों, x does not equal to π/2, यानी x का मान पाई के बराबर ना हो, यानी x = π/2 पर नहीं लेना, बाकी आप किसी पर भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों एक हमें दे रखा है, इसमें वैल्यू 3 दे रखी है बच्चों। ये कब दे रखी है, x = π/2 पर। और बच्चों यहाँ पर एक बात की है कि x = π/2 पर फलन संतत है, यानी कंटिन्यूअस है एट x = π/2 पर। तो यू नो स्टूडेंट्स बच्चों फंक्शन को अगर हम देखें तो x की वैल्यू x का जो मान है वो π/2 के बराबर नहीं है। इट मीन्स x का मान π/2 से छोटा होगा तब भी फंक्शन लेना है, और π/2 से बड़ा होगा तब भी फंक्शन लेना है हमें बच्चों, ठीक है। और x = π/2 पर ये लेना है। तो यानी कि यहाँ पर बच्चों हमसे एक बात और कह दी है कि x = π/2 पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है बच्चों आप जानते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं भी आएंगी फिर भी उन्हें हम इक्वल रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर होगा बच्चों, अब देखिए हम निकालेंगे x = π/2 पर। सबसे पहले निकालेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका कॉन्सेप्ट होता है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx। तो x टेंड्स टू π/2 माइनस मतलब बच्चों x का मान π/2 से थोड़ा छोटा है, और x का मान π/2 से थोड़ा छोटा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, x का मान π/2 के बराबर नहीं है, बस π/2 से छोटा तब भी लेंगे बच्चों, बड़ा तब भी लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, और फंक्शन होगा k cos x अपॉन π-2x। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद लिमिट चेंज होती है बच्चों। तो लिमिट चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू क्या हो जाएगी बच्चों 0, और x की क्या रखेंगे π/2 माइनस x, यानी k cos x की जगह π/2 माइनस h रखते हैं बच्चों, ठीक है। और नीचे π-2x की जगह π/2 माइनस h। यही तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है कि लिमिट चेंज होकर s टेंड्स टू 0 हो जाती है और x की जगह पर a माइनस h रखते हैं। बट a की वैल्यू क्या है बच्चों π/2, तो π/2 माइनस h रखेंगे। उसके बाद cos π/2 माइनस h, यहाँ पर देखिए बच्चों लिमिट s टेंड्स टू 0 k
यहाँ पर देखिए बच्चों cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट में पड़ा ऑल पॉजिटिव और 90 एंगल आ रहा है इसलिए cos चेंज हो जाएगा sin में, तो k sin और थीटा क्या है बच्चों h अपॉन नीचे पाई 2 को अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो 2 पाई बाई 2 और 2 का करेंगे बच्चों माइनस h में, माइनस 2 का माइनस h में, तो माइनस प्लस के 2h बच्चों, इससे ये कट गया। तो बचता क्या है बच्चों, लिमिट s टेंस टू 0 k साइन h ओवर, यहाँ पर बच्चों क्या बचा, पाई माइनस पाई प्लस 2h, इससे ये बच्चों कट गया। ओके, देखिए क्या बचा यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर अगर लेते हैं बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा k साइन h अपॉन 2h बचा। देखिए बच्चों ये चीज़ क्या है, साइन थीटा बटे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट इसकी अलग लिमिट कर दो बच्चों, साइन h अपॉन h की लिमिट अलग कर दो और k अपॉन 2 की लिमिट अलग कर दो बच्चों, तो लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है, इसकी लिमिट हमने अलग कर दी और इनटू ये k/2 बच्चों अलग है, तो ये क्या हो गया बच्चों 1 होता है, ये क्या होता है बच्चों 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा बच्चों k/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बच्चों k/2। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट देखिए, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, मीन्स बच्चों क्या होगा, x का मान π/2 से थोड़ा बड़ा है और x का मान π/2 से बड़ा है, तब भी यही फंक्शन लेंगे, यानी k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इसके बाद बच्चों लिमिट यहाँ पर चेंज होगी, तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0 और x की जगह π/2 प्लस h रखेंगे, तो k cos x की जगह π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 x की जगह π/2 प्लस h। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस जो थीटा होता है बच्चों वो होता है साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा किस में पड़ा बच्चों, सेकंड में पड़ा, सेकंड में cos होता है या नहीं होता है, सेकंड में cos तो नहीं होता है बच्चों, सेकंड में cos नहीं होता है तो माइनस का आएगा, ठीक है भाई, cos 90 प्लस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में cos होता नहीं है तो माइनस आएगा, ठीक है, एंड चेंज हो जाएगा ये 90 इसलिए साइन में, तो साइन और थीटा की जगह h, और नीचे बच्चों पाई माइनस 2π/2, फिर माइनस 2 का h में करेंगे तो माइनस के 2h, इससे ये बच्चों कट गया। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर निकल के, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों अब आप सॉल्व करें तो लिमिट s टेंस टू 0, ये बच्चा बच्चों माइनस के साइन h अपॉन, यहाँ पर बच्चों माइनस पाई बचा और ये माइनस पाई माइनस 2h बचा, इससे ये कट गया बच्चों, ठीक है। तो क्या हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस का k साइन h अपॉन माइनस के 2 इंटू h, तो बच्चों ये क्या होता है 1 होता है, लिमिट s टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा क्या होता है बच्चों 1 होता है, फॉर्मूला है ये तो आप जानते ही हैं। सिर्फ क्या बचेगा बच्चों हमारे पास माइनस के k बटे माइनस के 2, इससे ही कट जाएगा, तो k/2 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गई बच्चों, k/2 आ गई राइट हैंड लिमिट भी। अब निकालेंगे बच्चों फलन का मान, तो फलन का मान, तो फलन का मान क्या है बच्चों, देखिए fx इज इक्वल टू किस पर निकालना है, x इज इक्वल टू π/2 पर, तो x इज इक्वल टू π/2 पर फलन का मान क्या है बच्चों 3 है, यानी π/2 पर भी इसका मान क्या आएगा बच्चों 3 है। तो मतलब हमसे ये कहा है बच्चों कि x इज इक्वल टू π/2 पर संतत है, दिया है, कहा है x इज इक्वल टू π/2 पर fx संतत है, ये तो कहा है हमसे संतत है, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या आएंगी बच्चों बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं भी हो हम तब भी बराबर लेंगे, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस हमसे कहा है प्रश्न में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है बच्चों π/2, आपकी आ रही है सॉरी π/2 नहीं बच्चों k/2 है ना, k/2, राइट हैंड लिमिट भी बच्चों k/2 और फंक्शन की वैल्यू बच्चों आ रही है 3। अब देखिए इनको ले लीजिए आप, दो को ले लीजिए, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो बराबर, तो k/2 बराबर 3,
तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये के की वैल्यू 6 आ गई। हमसे के की वैल्यू ही एक्चुअली इसमें पूछी थी, हमसे कहा था कि ये जो फंक्शन है x = π/2 पर कंटिन्यूस है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x = π/2 पर कंटिन्यूस है तो तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड फंक्शन। अगर नहीं भी आएंगी तब भी हमने बराबर रखेंगे। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड निकाली, राइट हैंड निकाली, फंक्शन की वैल्यू निकाली, तीनों इक्वल रखी, जिसमें से इन दोनों को हमने लेके बराबर ले लिया और k की वैल्यू 6 आ गई। यानी k का मान 6 होगा तो x = π/2 पर ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 26 आपका समाप्त हुआ। 26 से लेके 29 तक के प्रश्नों में हमें k की ही वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा है कि k की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए फ्रॉम 26 to 29। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है बच्चों आपका आएगा 27। इसमें क्या कहा है बच्चों, देखिए इसमें हमें वही फंक्शन दे रखा है एक f(x) = kx²। ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान छोटा या बड़ा हो 2 से। और एक दे रखा है बच्चों 3, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान बड़ा हो बच्चों 2 से। ठीक है बच्चों, और x = 2 पर परिभाषित है, ये कह रहे हैं द्वारा परिभाषित फलन x = 2 पर परिभाषित फलन x = 2 पर। ओके बच्चों, सभी में बच्चों संतत कहा है, 26 से 29 तक के लिए हमें संतत कहा है। यानी ये कह रहे हैं कि x = 2 पर परिभाषित है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स की x = 2 पर ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस है तो इट मीन्स तीनों चीजें क्या आएंगी, बराबर। तो तीनों चीजें पहले निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, x = 2 पर तो बिहेव तो चेंज हो रहा है, क्योंकि x का मान 2 से छोटा है तो कुछ और है, और x का मान 2 से बड़ा है तो कुछ और है। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले x = 2 पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों, कॉन्सेप्ट इसका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, 0 माइनस बच्चों हम निकाल के पर 2 पर आए, तो यहाँ पे 0 नहीं बच्चों 2 माइनस आएगा, 2 माइनस, क्योंकि 2 पर निकाल रहे हैं और 2 माइनस मतलब x का मान 2 से थोड़ा छोटा है। x का मान 2 से छोटा है तो फंक्शन लेंगे बच्चों ये वाला kx²। तो यहाँ पर बच्चों उसके बाद हम करेंगे लिमिट चेंज। तो लिमिट हो जाएगी आपकी s टेंड्स टू 0 और x की जगह 2 - h रखेंगे। तो k x की जगह 2 - h का ऊपर से स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट लगाएंगे बच्चों, तो लिमिट s टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ पर देखिए लिमिट कैसे लगाएंगे, जब हम लिमिट लगाते हैं बच्चों, जब हम लिमिट लगाते हैं तो h की जगह जहाँ जहाँ h आ रहा है 0 लगा देते हैं। तो k 2 - 0 का स्क्वायर, यानी फाइनली k 2 का स्क्वायर बचेगा बच्चों, यहाँ तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी 4k आ गया बच्चों। ओके, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। तो उसका कॉन्सेप्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। fx क्या है बच्चों, x टेंड्स टू 2 प्लस मीन्स बच्चों x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा है तो क्या आएगी बच्चों, वैल्यू 3 आ जाएगी। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। ओके, अब x = 2 पर फलन का मान बच्चों, फलन का मान, तो फलन क्या होगा बच्चों, x = 2 पर देखो x का मान 2 के बराबर कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है। तो क्या आएगा, fx बराबर आ जाएगा kx²। अब x = बच्चों 2 पर निकाल रहे हैं तो लगाओ f2, तो k 2 का स्क्वायर मतलब 4k। ठीक है, अब बच्चों फलन संतत है ये हमसे कहा है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर। ठीक है बच्चों, क्या होगी बराबर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4k, राइट हैंड लिमिट आ रही है बच्चों आपकी राइट हैंड लिमिट आई थी बच्चों यहाँ से निकल के 3 और फंक्शन की वैल्यू आई थी बच्चों 4k। तो इनको ले लो या इनको बराबर ले लो, तो 4k = 3, तो k = 3/4, यानी k का मान अगर 3/4 आएगा तो फंक्शन x = 2 पर क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। यानी k की वैल्यू निकलवाई थी हमसे, जाहिर सी बात है, नॉर्मली हो ही गया बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है,
क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों हमसे कहा है एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है बच्चों कि x प्लस 1, और ये लेना कब है बच्चों, जब x का मान छोटा या बराबर हो पाई के। और एक फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों cos x, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान बड़ा हो, बच्चों पाई से। ठीक है, और हमसे ये कहा है कि x इक्वल टू पाई पर परिभाषित है, x इक्वल टू पाई पर परिभाषित है। और परिभाषित मीन्स बच्चों कि x का मान पाई पर सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, और कंटिन्यूस तो हमें दे रखा है, तो लिमिट निकाल लेंगे और बराबर रख देंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस x का मान पाई से थोड़ा छोटा, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, देखो x का मान पाई से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर x का मान पाई से छोटा है, तो फंक्शन लेंगे बच्चों kx प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज हो जाती है s टेंस टू 0, और x की जगह पर पाई माइनस h रखते हैं बच्चों, तो k x की जगह पर पाई माइनस h प्लस 1। इसके बाद बच्चों लिमिट पुट कर दो, तो h की जगह लिमिट पुट कैसे करते हैं बच्चों, h की जगह 0 लगा देते हैं, तो लगा दो बच्चों, तो k पाई माइनस 0 प्लस 1, k का पाई में करेंगे बच्चों, तो k पाई प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद बच्चों राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड लिमिट बच्चों, ये होता है बच्चों लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, एक्स का मान पाई से थोड़ा बड़ा है, तो फंक्शन लेंगे cos x। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज होकर हो जाती है बच्चों s टेंस टू 0, और यहाँ पे x से लगाएंगे पाई माइनस h, x की जगह पर बच्चों cos x की जगह पर पाई माइनस h, मीन्स cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा बच्चों ये कौन से में पड़ा, ये पड़ा बच्चों सेकंड में cos होता नहीं है, तो बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा और चेंज होगा नहीं, cos थीटा का थीटा। अब बच्चों यहाँ लिमिट लगा दीजिए आप, तो लिमिट यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, तो h की जगह 0 लगा देंगे, मतलब cos h की जगह बच्चों 0 लगाने वाले हैं। ठीक है, अब h की जगह यहाँ 0 लगाएंगे, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, और आगे लगा माइनस, तो माइनस 1 हो गई। ओके बच्चों, इस तरीके से। अब नेक्स्ट बच्चों फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फलन का मान बच्चों, तो फलन का मान निकाल रहे हैं हम कहाँ पर, x इक्वल टू पाई पर, तो देखो बच्चों x इक्वल टू पाई यानी x का मान पाई के बराबर कहाँ है, यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा kx प्लस 1। ठीक है, और पाई पर निकाल रहे हैं तो पाई लगा देंगे, k पाई प्लस 1 हो गया बच्चों। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों अब हमारा क्या आ गया, ये चीज आ गई हमारे पास। ओके, क्या निकल के आ गई बच्चों, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या क्या निकाला था, अभी देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो k पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट निकाली तो बच्चों -1, और फंक्शन की वैल्यू निकाली तो k पाई प्लस 1। तीनों चीजें क्या रखेंगे बच्चों, बराबर, क्योंकि हमसे कहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है। चूंकि एफ एक्स संतत है तो LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू किस पर बच्चों, किस पर निकाल रहे हैं, पाई पर। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर लगाइए आप, लेफ्ट हैंड क्या है आपकी k पाई प्लस 1, राइट हैंड क्या है आपकी -1, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी k पाई प्लस 1, तो बराबर किसको ले लें, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो बच्चों। तो k पाई प्लस 1 बराबर -1, तो k पाई बराबर -1 बन जाएगा, तो ये भी -1, तो k पाई बराबर -2। तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो k बराबर हो जाएगा -2/5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर भी k का मान आ गया बच्चों। अब बात करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, 28 समाप्त हो गया आपका। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही बार बार आप लिमिट निकालिए, ठीक है, और बराबर रख दो, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो बच्चों। अब देखिए 29 को देखते हैं। 29 में देखिए बच्चों क्या कहा है, एफ एक्स दे रखा है बच्चों हमें, एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों, kx प्लस 1। कब लेना है बच्चों, x का मान जब छोटा होगा या बराबर होगा पाई के। ठीक है, एंड यहाँ पर cos x, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान बड़ा होगा बच्चों पाई से। ओके, ये
के एक्स प्लस वन, यस के एक्स प्लस वन। ये नीचे वाला फंक्शन बच्चों गलत नोट हो गया है, ये नीचे वाला जो फंक्शन है ये 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5। ओके बच्चों, और ये जो लेनी है हमें सही लिखा है ये भी, और ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे 5 आपका आने वाला है। ओके, और ये x इजिकल टू 5 पर परिभाषित है, x इजिकल टू 5 पर परिभाषित है। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या निकालेंगे, वही कंटिन्यूस तो है बच्चों, ये कहा है हमसे स्टार्टिंग में क्या दिया है कि 26 to 29 कंटिन्यूस है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर बच्चों देखिए x इज इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स का मान 5 से थोड़ा छोटा, तो देखो कहाँ पर है x का मान 5 से छोटा बच्चों, यहाँ पर है, तो फंक्शन आ जाएगा के एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करने वाले हैं बच्चों, तो लिमिट ये हो जाएगी आपकी, लिमिट पुट बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे हम लिमिट चेंज करेंगे बच्चों। तो लिमिट चेंज हो जाती है h टेंस टू 0 और x की जगह 5 माइनस एच लगाते हैं, तो के एक्स की जगह 5 माइनस एच प्लस 1। अब h की जगह बच्चों 0 लगा दो, इसमें लिमिट पुट कर दो, तो के 5 माइनस 0 प्लस 1, फाइनली 5k प्लस 1 आ जाएगी बच्चों वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों, RHL। इसका कॉन्सेप्ट लिमिट x टेंस टू 5 प्लस x का मान 5 से बड़ा, तो फंक्शन आएगा बच्चों ये वाला, क्योंकि x का मान 5 से बड़ा यहाँ पर है, तो 3x माइनस 5। उसके बाद लिमिट चेंज बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह 5 प्लस h लगाएंगे, तो 3x की जगह 5 प्लस h माइनस 5। उसके बाद लिमिट पुट, इट मीन्स h की जगह 0 लगा दो बच्चों, तो 3 5 प्लस 0 माइनस 5, 5 दिया बच्चों 15 माइनस 5 बोले तो 10 आ गया बच्चों, राइट हैंड लिमिट 10 आ गई बच्चों। अब फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान, तो फलन का मान कहाँ निकालना है बच्चों, x इक्वल टू 5 पर, तो देखो x का मान 5 के बराबर कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है, तो फंक्शन लेंगे ये वाला, नहीं एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर लगाओ बच्चों x इज इक्वल टू 5, तो 5 यानी 5, यहाँ k की वैल्यू क्या है बच्चों, k तो ऐसे रहेगा, x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1, यानी फाइनली क्या होगा 5k प्लस 1। तो हमसे कहा है बच्चों फलन संतत है, फलन संतत है, तो संतत है तो बच्चों क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट फंक्शन की वैल्यू बराबर होंगी, यानी LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 5 पर, तो 5k प्लस 1 आ रही है, ये वाली 10 और ये भी बच्चों 5k प्लस 1, तो इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी बराबर रख लो बच्चों, तो 5k प्लस 1 बराबर 10, तो 5k बराबर 10 माइनस 1, तो 5k बराबर 9, तो k बराबर 9/5। ठीक है बच्चों, k बराबर 9/5 होगा तो x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो 29 आपका समाप्त हो गया। अब बात करेंगे 30 के बारे में। देखिए बच्चे 30 क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको देखते हैं। यहाँ पर ए बी के मान ज्ञात कराएं बच्चों, हमसे क्या निकलवाएं बच्चों, 30 क्वेश्चन में ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों 5, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान छोटा या बराबर हो 2 के। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है ax प्लस b, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान 2 से क्या हो, बड़ा हो और 10 से बच्चों छोटा हो। और एक फंक्शन दे रखा है बच्चों 21, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान बड़ा हो या बराबर हो 10 के। ठीक है बच्चों, और फलन द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है, ये हमसे कहा है ना, ऐसी कहा ना, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, यानी संतत फलन हो तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिमिट किस किस पॉइंट पर, मतलब बिहेव किस किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है फंक्शन का। तो देखिए बच्चों x का मान यहाँ 2 से छोटा है तो फंक्शन ये वाला है, और x का मान 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन ये वाला है, यानी 2 के लेफ्ट में देखा तो अलग फंक्शन है, 2 के राइट में देखा तो अलग फंक्शन है, तो बिहेव चेंज हो रहा है। तो x इक्वल टू 2 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो 2 पर लिमिट निकालेंगे एक तो हम बच्चों। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में फंक्शन की वैल्यू। और बच्चों और देखिए x का मान 10 से छोटा देखा तो ये है, x का मान 10 से बड़ा देखा तो ये है, तो 10 पर भी बच्चों बिहेव चेंज हो रहा है, तो यानी 2 पर भी लिमिट निकालनी है और 10 पर भी लिमिट निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर LHL, तो लिमिट
x टेंस टू 2 माइनस, तो x का मान 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा है तो बच्चों फंक्शन कौन सा लेंगे, देखो x का मान 2 से छोटा यहाँ पर है तो फंक्शन आएगा बच्चों 5। फाइनली वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बच्चों 5 आ गई। अब RHL बच्चों लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो x का मान 2 से बड़ा है तो बच्चों फंक्शन कौन सा आएगा, x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन आएगा बच्चों ये वाला यानी ax प्लस b। अब यहाँ बच्चों लिमिट चेंज करो, तो लिमिट चेंज होगी बच्चों तो ये हो जाएगी h टेंस टू 0 और x की जगह लगाएंगे 2 प्लस h, तो ax की जगह 2 प्लस h और प्लस b। ओके बच्चों, अब लिमिट लगाओ, तो a 2 प्लस h की जगह 0 प्लस b, तो 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, a का 2 में करेंगे 2a प्लस b, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। अब निकालो फंक्शन की वैल्यू x इजिकल टू 2 पर, x इजिकल टू 2 पर fx क्या होगा बच्चों, तो x का मान 2 के बराबर कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या आएगा 5, तो ये 2 पर भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5 आएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, फलन संतत है तो क्या होगा बच्चों LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू किस पर 2 पर, तो ये LHL जो आ रही है वो 5 आ रही है, RHL जो आ रही है वो 2a प्लस b आ रही है बच्चों, और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये भी 5 आ रही है, तो इसको ले लें, तो 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये एक पॉइंट पर तो आ गया x इक्वल टू 2 पर, अब x इक्वल टू 10 पर और निकालना है इसमें, यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगी, एक समीकरण हमें वहाँ से मिलेगी, तब ये भी के मान निकलेंगे। तो x इज इक्वल टू 10 पर, तो LHL, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, 10 माइनस मतलब बच्चों 10 से छोटा, 10 से छोटा तो फंक्शन आएगा ax प्लस b, ax प्लस b। उसके बाद बच्चों लिमिट चेंज होती है, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह 10 माइनस h लगाते हैं, तो x की जगह 10 माइनस h प्लस b। अगर लिमिट लगा दो बच्चों तो h की जगह 0 तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो a 10 माइनस 0 प्लस b, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों 10a प्लस b, 10a प्लस b, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बच्चों। अब राइट हैंड लिमिट RHL के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, 10 प्लस मतलब 10 से बड़ा, 10 से बड़ा तो ये वाला फंक्शन आएगा बच्चों, fx क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस यानी फंक्शन आएगा 10 से बड़ा, यानी 10 से बड़ा मतलब बच्चों x में 10 से बड़ा तो फंक्शन आएगा ये वाला यानी 21, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पे 21। अब फंक्शन का मान निकालो बच्चों, तो x इज इक्वल टू 10 पर फलन क्या होगा बच्चों fx इज इक्वल टू, देखो x का मान 10 के बराबर कहाँ पर है बच्चों, x का मान 10 के बराबर यहाँ पर है, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 21, तो f 10 पर भी आ जाएगा 21। तो बच्चों संतत है, फलन क्या है बच्चों संतत है, तो क्या होगा LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, तो LHL 10a प्लस b, RHL 21 और फंक्शन की वैल्यू भी 21, तो या तो बच्चों आप इन्हें ले लो या इसको और इसको ले लो, एक ही बात है, तो 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बच्चों आपको EV की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 में से घटा दो बच्चों 2 को, तो देखिए एक क्या है 2a प्लस b बराबर 5 और 2 क्या बच्चों 10a प्लस b बराबर 21, घटाएंगे तो बच्चों साइन चेंज होगा, माइनस 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 ये कट गया, ये कितना बच्चा बच्चों 8 है और ये कितना हो गया 21 में से 5 गया बच्चों, तो ये बच्चा आपका 16 वो भी माइनस के, और माइनस 8 दूनी 16, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। अब पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो लगाओ बच्चों 2 इंटू ए की जगह बच्चों ए का मान 2 प्लस b बराबर 5, तो 2 दूनी 4, 4 जाएगा उधर, तो b बराबर 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों ये आ गई आपकी 1। तो इस तरीके से हमने ए बी के मान बच्चों निकाल दिए, हमसे ए और बी के मान पूछे थे। ठीक है, और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस था, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर रखी दोनों पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, तो यही देखिए बच्चों क्वेश्चंस एकदम सिंपल हैं, कोई हार्ड नहीं है यार, वही लिमिट निकालनी है बार बार, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पूरी एक्सरसाइज में यही चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे बच्चों के वाले, के मान ज्ञात करने वाले, तो इनका मैंने आपको वीडियो अलग बना दिया के वालों का। ठीक है बच्चों, एक अगले आगे जो प्रश्न आपके बचे हैं एक्सरसाइज में उनका एक अलग टाइप है, तो उसकी वीडियो मैं आपको बच्चों अलग प्रोवाइड करूंगा, वो एक टाइप के क्वेश्चन है इसीलिए बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा लाइक शेयर बच्चों सब्सक्राइब कराया करो। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ बच्चों लाइक कर दिया करो, आप हमें अपना प्यार देते रहिए बच्चों, हमें अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।
Peace.